अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पे ना तो आपकी कोई इकोनॉमी चल रही है, ना आपके मुल्क के अंदर सियासी स्टेबिलिटी है, ना आपके मुल्क के अंदर जो अवाम है उसका एतमाद है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, इस्टेबलिशमेंट के ऊपर। और दुनिया भी आप पे एतमाद नहीं कर रही। इवन आप देखें कि हमारा हमसाया मुल्क जो था अफगानिस्तान, जिसके हर मामला जो हैं वो पाकिस्तान से होके गुजरते थे। पाकिस्तान उनके मामलात को दुनिया के आगे रखता था, अमेरिका के आगे रखता था। इमरान खान के दौर में बड़ी जंग लड़ी गई, बड़ा एक जिसे कहते हैं कि उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश की गई, और उसमें काफ़ी हद तक इमरान खान का जो दौर था उसमें गवर्नमेंट कामयाब भी हुई। लेकिन आज अफगानिस्तान जो है वो अपने ताईं अपने मामलात जो हैं वो अमेरिका के साथ सेटल कर रहा है। और अमेरिका, जिसने 30 साल वहाँ पे जंग लड़ी, वो अमेरिका इस बात को और इमरान खान की उस बात को समझ गया है कि जंगें जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं होती, और जब तक आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, टेबल टॉक नहीं करेंगे, मसले को टेबल के ऊपर नहीं रखेंगे, मसले हल नहीं होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है, एक नाकाम कोशिश मैं उसको कहूँगा, कि किसी न किसी तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो है वो चपकलिश बढ़े और मामलात ख़राब हों, और एक जंग का माहौल जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसी सिलसिला में जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो मिलते हैं, वो इसके ऊपर जो जो भी इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग हैं या अपोजिशन के अंदर चंद अपोजिशन के लोग कह सकते हैं, जो बड़ी अपोजिशन जो इमरान खान की है, जो कि हुकूमत होनी चाहिए थी, जो कि बहुत लार्ज मेजोरिटी से जो है वो जीत चुके थे, लेकिन उनको भी इसे ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही थी इसके ऊपर, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। आज का जो मेरा मौजू है इसको आपने गौर से देखना है कि पाकिस्तान किस दलदल में धंस चुका है, और इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता बाकी है कि नहीं है। दुनिया भर में आपने देखा है कि जो ब्लैक मनी होती है उसको बड़े ही अनोखे, बड़े ही डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो वाइट करने की कोशिश की जाती है, पैसा बाहर भेजने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ पर आपने देखा, इवन रमज़ान का महीना है, लेकिन टिकटॉक के ऊपर, लाइव टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं जो मिलियंस में उनको फंड्स आते हैं। यानी कि वो जब टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठते हैं तो करोड़ों रुपए के लोग उनको जो है वो शेयर और पूल और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जो भी सिस्टम है वो उनको करते हैं। और कई लोग जो हैं वो एक रात के अंदर जब लाइव आते हैं तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए जो हैं उनको लोग गिफ्ट करते हैं। अब ये क्या मामला है, इसको समझना जो है वो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत ही मुश्किल था कि ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है, ऐसी कौन सी इंटेलेक्चुअल बातें वहाँ पे होती हैं, ऐसा कौन सा इंटरटेनमेंट का एक समंदर है कि कोई शख्स जो है वो करोड़ों रुपए जो हैं वो जनाब वहाँ पे जाके गिफ्ट कर देता है। अभी इसके ऊपर मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और मुझे ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान के अंदर से कुछ जो ऐसी टीमें हैं जो साइबर क्राइम को देखती हैं, वो दुबई में गई और वहाँ पे जाके उन्होंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स को भांपा, चेक किया, और वहाँ पर ये चीज़ पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, और वो फिर अपनी निजी महफ़िलों में, शादियों में करोड़ों रुपए जो हैं वो हवा में उछालते हैं और बड़ी से बड़ी शादी करते हैं, और एक शो ऑफ होता है। और बहुत मामला जो है वो इस तरह लगता है कि पता नहीं ये जो सोशल मीडिया पे आने वाले, टिकटॉक पे आने वाले, यूट्यूब पे आने वाले लोग किस तरह अरबों रुपए कमा लेते हैं। उससे जो यंग जनरेशन है, जिनको कोई काम धंधा पाकिस्तान में इस वक्त जो है उनके लिए नहीं बचा है, यानी कि जो इंटरनेट से जो लोग अपने स्किल से पैसे कमाते थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। अरबों रुपए का नुकसान नेट की बंदिश की वजह से हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो लोग भी जो हैं देख के परेशान होते हैं। फिर हमारी जवान बच्चियाँ बच्चे जो हैं वो बेरारवी की तरफ चले जाते हैं और तरह तरह का कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। अब एक जो इसके ऊपर चूंकि मैं काम कर रहा था और मुझे किसी ने टिप भी दी थी कि इसके ऊपर काम हो रहा है और ये ब्लैक मनी की जाती, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का तरीका है, वहाँ पे फंड्स भेजे जाते हैं, फिर इसका कुछ हिस्सा जो टिकटॉकर हैं उनको दिया जाता है मुबैना तौर पर, और बाकी पैसे जो हैं जिनके पैसे होते हैं जो गिफ्टिंग करते हैं उनको वापस दे दिए जाते हैं। इस तरह पैसा मुल्क से बाहर निकल जाता है।
अच्छा, इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो टर्की से रिलेटेड है। टर्की में जो वाक़या हुआ कि वहाँ पर जो टर्की की गवर्नमेंट थी उन्होंने 7 ऐसे अकाउंट पकड़े जो सर्टेन टाइम के लिए जो आते थे सोशल मीडिया टिकटॉक के ऊपर और वो आके गिफ्टिंग करते थे और उनकी टोटल गिफ्टिंग जो थी पिछले 1-2 माह के अंदर वो $2 बिलियन से ज़्यादा की थी। और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि ये एक अकाउंट आता है, लाइव होता है, गिफ्टिंग करता है, करोड़ों रुपए की गिफ्टिंग करता है और उसके बाद ये बिल्कुल जो है एनोनिमस हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसके ऊपर उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि वहाँ पे जो लोग ब्लैक मनी रखते थे वो अपने पैसे को, करप्शन के पैसे को वो वाइट कर रहे थे। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में एक ये ऐसा टूल बना लिया गया है, एक ऐसा तरीका मुझे लगता है कि पाकिस्तान से पैसे इस तरह बाहर भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, उन्होंने बैरिया टाउन के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बैरिया टाउन जो था वो एक मुकाबले के ऊपर ऐसी कॉलोनीज या ऐसी इंस्टीट्यूशन बना रहा था जो कि डीएचए के लेवल पे थी या उससे आगे थी या उसके बराबर थी। अब एक तो ये बदला भी लेना था कि भाई ये एक आउटसाइडर जो बंदा है जो कि उन्हीं की मदद से बना था, मलिक रियाज की मैं बात कर रहा हूँ, और उनको काउंटर करने के लिए फिर उस चीज़ को जो है उनके ऊपर एक सियासी मामला भी हुआ, इमरान खान के खिलाफ गवाही देने की बात भी हुई। उसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोस पहले भी कर चुका हूँ कि मलिक रियाज साहब ने इनकार इसलिए किया था कि भाई ये जो जगह मैंने दी थी ये मैंने अपनी आकबत संवारने के लिए दी थी। जब इमरान खान ने ये एक आइडिया जो है वो सरफेस किया था कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर तालीम दी जाए और उनकी जो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको बताया जा सके। तो उस लिहाज से वो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैंने खुद ऑफ़र की थी, अब मैं किस मुँह से वो झूठ बोल के या गलत गवाही देकर मैं अपनी आकबत ख़राब कर लूँ इस उम्र में, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जाके मुँह दिखाऊँगा। ये उनके बहुत ही करीबी जो साथियों में से लोग हैं, ये उनकी ज़ुबानी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब मलिक रियाज के इस वक़्त जो बैरिया टाउन है कराची का उसको भी बताया गया है, सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद वाला जो है उसके ऊपर भी इसी तरह शब खून मारा गया। अब लाहौर वाले को भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप दूसरे के घर में आग लगाते हैं तो अपने घर में भी आग लगती है। अब जो एक खबर जो शहबाज गिल साहब ने आज से 2-3 दिन पहले दी थी कि जो मुल्तान के अंदर और दूसरा जो पेशावर के अंदर और एक भावल नगर के अंदर जो डीएचए बनाए गए थे वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और वहाँ पे लोगों के अरबों रुपए जो हैं वो डूब गए हैं। ना वो बिक रहे हैं, ना उनकी आगे को सेल हो रही है। ऊपर से टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट ने अपना ये एक आइडिया भी जो है वो आईएमएफ के सामने रखा कि जनाब हमें ये टैक्सों में आप छूट दे दें, क्योंकि यही एक हमारा बिज़नेस था जो चल रहा था, वो भी जो है वो ज़मीन बोस होता जा रहा है। अब यहाँ पे मसला ये है कि इसी बुनियाद के ऊपर जो हमारे अदारे के लोग हैं, जो हमारी फ़ौज के लोग हैं, उनको प्लॉट्स मिलते हैं, उनको इस तरह की जो है सहूलियात दी जाती हैं, जिसको फिर बाद में वो अपने एसेट के तौर पर यूज़ करते हैं। 1-1, 2-2, 3-3 प्लॉट उनके करोड़ों में बिकते हैं। अब उनके अपने घर में चूँकि आग लगना शुरू हो गई है और लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो 70% तकरीबन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते थे। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बैरिया टाउन में अगर पैसा डूब रहा है, उनका डिफेंस में डूब रहा है, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? बजाय इसके कि हम जो चीज़ चल रही थी उसको हम अगर उसके अंदर कोई बेज़ाब्तगी हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको एक लेवल पे रह के आप उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसके ऊपर आप एक अपना लीगल ओपिनियन रखते हैं और फिर आप उसको जो है कानून के मुताबिक उसको जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ डंडा डोली करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके जनाब एक चलते फिरते अदारे को जो है वो तबाह कर दिया गया। बहुत सारे मेरे बैरिया टाउन में ऐसे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, जो बहुत ही बड़े लेवल पे बैरिया टाउन में काम कर रहे थे। उनके इस वक्त करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो हैं वो फंस चुके हैं और वहाँ पर इल्ज़ाम उन पे ये लगाया जा रहा है कि आप पैसा उठा के जो है दुबई में क्यों लगाया जा रहा है या वहाँ क्यों लेके जा रहे हैं। भाई जब आप यहाँ पर चलते फिरते कारोबार को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो लोग अपना पैसा दुबई में लेके जाएंगे, लोग दूसरी दुनिया में अपना पैसा लेके जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप जो है उन लोगों को पकड़ें जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक के ज़रिए कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो जो है शिकंजा कसने के बजाय, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वहाँ पे ये जो लोग बड़े-बड़े आते हैं, करोड़ों रुपए जो हैं वो फंड देते हैं गिफ्ट के तौर पर, वो भी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए
उसी तरह के कार्टेल, उसी तरह के बड़े बड़े जो अशराफिया के लोग हैं, वो लोग ये काम करते हैं, उन पे नहीं हाथ डाला जा रहा। लेकिन जो चलती फिरती सोसाइटीज़ थी, उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है, और उसी चक्कर में जो बैरियर टाउन के साथ साथ अब जो डिफेंस है वो भी तबाह हो रहा है। और लोगों का जो उधर रुझान था कि हम अपनी मेहनत की कमाई जो बाहर से कमाते हैं, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और कल कला हमें भी फ़ायदा होगा। ये हालात जा रहे हैं जी। ये खबर काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, और मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि पाकिस्तान को बर्बाद कोई और नहीं कर रहा, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो और इस गवर्नमेंट को चलाने वाले लोग खुद कर रहे हैं। अब तक के लिए इतनी। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।